वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सारे जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आदि नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र है। कहा जाता है कि आज के दिन शरीर और मन आदि भी बड़े अनुकूल होते हैं। आज के दिन ही श्री भगवान वेद व्यास जी का अवतार हुआ था। श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा, श्री वेद व्यास भगवान की पूजा और अपने अपने आचार्यों की पूजा आराधना आज के दिन की जाती है। भगवत आराधना, आचार्य की आराधना तो प्रतिदिन होती है, परंतु दूर दूर में रहने वाले शिष्यगण भी आज के दिन अपने आचार्य की सन्निधि में जा कर के उनकी पूजा आराधना विशेष आशीर्वाद लेते हैं। शास्त्रों में गुरु की महिमा अति प्रसिद्ध है। गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं। भवसागर से पार कराने वाले आचार्य होते हैं। आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत करहिचित् न मर्त्यबुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। भगवान श्री कृष्ण श्री भागवत जी में कहते हैं, आचार्य भगवान के ही स्वरूप होते हैं। गुरु का अनादर कभी नहीं होना चाहिए। इनका भी जन्म हुआ है, इनका भी मरण होगा, ऐसा समझ करके कहीं दोष देखना यह भी अपराध माना गया है। आचार्य में सभी देवताओं का निवास होता है। गुरु भक्ति होने से देवता भी प्रसन्न होते हैं। यावद गुरुर्न कर्तव्यस् तावन्मुक्तिर्न लभ्यते तस्माद् गुरुश्च कर्तव्यो गुरुं बिना न सिद्ध्यति। जब तक गुरु नहीं होते हैं, सदाचार्य का वर्ण नहीं किया जाता है, तब तक मुक्ति की संभावना नहीं है। इसलिए गुरु बनाना अति आवश्यक है। गुरु सेवा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्वतीर्थानि देवेसि सद्गुरोश्चरणाम्बुजे। भगवान शंकर जी कहते हैं, गुरु सेवा, गुरु में निष्ठा बहुत बड़ा तीर्थ है। उसके सामने और जो तीर्थ हैं उनका महत्व कम है, क्योंकि सदाचार्य के चरण में सभी तीर्थ आकर के निवास करते हैं। तो सत आचार्य की सेवा करने से तीर्थाटन का फल भी मिल जाता है। गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, गुरु के दिए हुए मंत्र में निष्ठा होनी चाहिए। एक दृष्टांत है। एक राजा थे, उन्होंने एक सुंदर बगीचा लगवाया जिसमें अनेक प्रकार के फल के पौधे लगाए। जब फल आने लगे तो कोई रात्रि में ही फल तोड़ करके ले जाता था। राजा परेशान होते हैं। फिर रखवाली हो गई, चोर का पता नहीं लगा। तब राजा ने गुप्तचरों को नगर में भेजा। पता लगाते लगाते एक व्यक्ति के घर पर फल के छिलके दिखाई पड़े। तो उस व्यक्ति को पकड़ करके राजा के पास ले गए। फलों की चोरी कैसे करते हो तुम? तब उसने कहा, मेरी पत्नी हठ स्वभाव की है, उसी पत्नी के कारण फलों को मंत्र द्वारा तुड़वा लेता हूँ। तब राजा ने कहा, मंत्र में इतनी शक्ति? वह मंत्र मुझे भी बता दो तो तुमको यहाँ से छोड़ दूंगा। उस व्यक्ति ने भय के कारण राजा को मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का 21 बार जप करके
22वीं बार जब बोलने लगेंगे तो फल अपने आप आ जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया, एक भी फल नहीं मिला। तब क्रोधित होकर के कहा, यह मंत्र ठीक नहीं है। परंतु राजा का मंत्री बुद्धिमान था। उसने कहा, श्रद्धा के बिना मंत्र फल नहीं देते हैं। राजा ने विधिपूर्वक गुरु के द्वारा मंत्र को प्राप्त किया। उसके बाद फिर मंत्र का जाप किया। राजा की झोली फलों से भर गई। तब राजा ने कहा, धन्य है गुरु की महिमा, धन्य है मंत्र की महिमा, धन्य है श्रद्धा की महिमा। कहने का मतलब श्रद्धापूर्वक सद्गुरु के द्वारा मंत्र ग्रहण करके और उसका मनन किया जाता है तो मंत्र कार्यकर होता है। मननात् त्रायते इति मंत्रः, मनन करने वाले की रक्षा करता है, इसीलिए वह मंत्र है। गुरु को कैसे पहचानना है? सिद्धं सत्संप्रदाये स्थिरधियमनघं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं सत्वस्थं सत्यवाचं समयनियतया साधुवृत्त्या समेतं दम्भासूयादिमुक्तं जितविषयगणं दीर्घबन्धुं दयालुं स्खालित्ये शासितारं स्वपरहितपरं देशिकं भूष्णुरीप्सेत्। आचार्य सत संप्रदाय में, वैदिक संप्रदाय में, सात्विक संप्रदाय में लगा हुआ हो। स्थिर धियम, उसकी बुद्धि स्थिर हो, चंचल न हो। अनघम, निष्पाप, कोई दोष न हो। श्रोत्रियम, वेद के ज्ञाता हो। ब्रह्मनिष्ठम, भगवान का भक्त हो, भगवान में निष्ठा रखने वाला हो। सत्व गुण से युक्त हो, सत्य वचन बोलने वाला हो, समय के अनुसार कार्य करने वाला हो, शुद्ध चरित्र वाला हो। साधु वृत्त्या समेतम, उसका चरित्र, उसकी दिनचर्या शास्त्र सम्मत हो, दिखावा न हो, आडंबर न हो, असूया आदि दोष से मुक्त हो, माने किसी में दोष दृष्टि न रखता हो। लंबे समय तक शिष्यों का हित सोचने वाला हो। दीर्घ बंधुम, संसार में रहने वाले जीवों के ऊपर दया करने वाला हो। खाली होने पर शासन करने वाला हो। शिष्य गलत मार्ग पर जा रहा हो तो शासन करने वाला हो। स्वपर हित परम, अपना और शिष्य का परम हित, मोक्ष पर ध्यान रखने वाला हो। ऐसा आचार्य उत्तम कोटि का आचार्य है। ऐसे आचार्य को गुरु बनाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। इस तरह के जब आचार्य मिलते हैं तो आचार्य के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। अगर आचार्य नहीं हैं तो भगवान नारायण की भी कृपा काम नहीं करती है। दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी। आचार्य की कृपा से भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठ लोक देते हैं।